मेरी डांडी को कौन हाथ लगाएगा? मेरी डांडी को कौन कंधा लगाएगा? महाराज जी ने किससे कहा? और कौन भक्त ऐसा भाग्यशाली निकला जिसने उस अवसर का लाभ उठाया और कौन भक्त गए चूक? आज इसी कथा को मैं सुनाता हूं, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। जल्दी जल्दी करता हूं इसलिए कि आपको लगे कि हाँ कथा पे आए हैं, और ये भाई बताते तो हैं। हम कोई नए आते हैं तो उनको भी पता चलना चाहिए। खैर, हम लिए चलते हैं आपको नैनीताल, और नैनीताल में सचिव है पीबी पांडे। पीबी पांडे के यहाँ एक मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में महाराज जी बैठे हैं। और वो मीटिंग कैसी है? आध्यात्मिक मीटिंग। आध्यात्मिक मीन्स चर्चा होनी है, उन्होंने बुलाया होगा, वहां मीटिंग हो गई, भक्तों से बातचीत हो गई, आशीर्वाद दे दिया, और फिर आपको पता है कि महाराज जी हैं वहां, भंडारा तो हुआ होगा। भंडारा हो गया। अब महाराज जी के चलने का समय हो रहा है। वहां से वो जा रहे हैं कहां? तल्लीताल, मल्लीताल, तल्लीताल, यही नैनीताल है कि नहीं है? यही वहां के मोहल्लों के नाम है, स्थान के नाम है। तो तल्लीताल जाने के लिए महाराज जी की पालकी वहां तैयार है। डांडी बोलते हैं जिसे पर्वतीय भाषा में, डांडी अपने यहाँ बोलते हैं उत्तर भारत में पालकी। यानी पालकी तो आपने देखी होगी शादी ब्याह में, पहले। आजकल तो कार पे चलती हैं बहुएं या बरबधू, पहले क्या करते थे? पालकी पे चला करते थे, है ना? ऐसे ही अभी भी जब वैष्णो माता के जाओ तो वहां भी पालकी मिलती है, और जहां जाते हैं तो वहां लोग पालकी पर जाया करते। तो पालकी खड़ी हुई है तैयार, कंधा उठाने वाले तैयार, यानी लोग तैयार है वहां पर। और वहां से महाराज जी जब निकल रहे हैं, निकले हैं, तो भाई जो जो लोग थे जिनकी पालकी थी वो लगाए थे कंधा और चल रहे थे लगातार। उसी बीच महाराज जी ने कहा, मेरी डांडी को कौन कंधा लगाएगा? इतनी जब बात सुनी, जो साथ में चल रहे थे भक्त, तो आप ये समझिए कि उनमें से कई अनन्य भक्त महाराज जी के साथ चल रहे हैं, लेकिन मन में क्या हो रहा है? भारी भरकम शरीर है महाराज जी का, है ना? वजन ज्यादा है, और हम लेके चले, अच्छी बात है, हमारा मन है कि हम उन्हें लेके चलें, लेकिन अगर हम कमजोर पड़ गए, डांडी का जो पड़ला जो होता है वो गिर गया तो क्या होगा? महाराज जी गिर जाएंगे, है ना? और ऐसा कई भक्तों ने सोचा, और उन भक्तों में महाराज जी के अनन्य भक्त आईएएस अधिकारी केहर सिंह भी हैं। उस समय बाबा हरदास भी उन्हीं भक्तों में है। उन भक्तों में से हरदास निकलते हैं। हरदास अपने हरदास केहर सिंह से दुबले पतले हैं और बीमार भी हैं उस समय, लेकिन हरदास ने अपना सोचा, अरे नहीं, हम साध लेंगे महाराज जी को, तो कंधे पर रखा और चल दिए। केहर सिंह ऐसा नहीं कर पाए, अन्य भक्त भी नहीं ऐसा कर पाए। हरदास ने अपना अनुभव बताया कि हमें तो ये लग ही नहीं रहा था कि महाराज जी बैठे उसमें। और आपको मालूम है ना, हनुमान जी तो सूक्ष्म रूप रख लेते हैं, लंका जराते हैं तो विशाल रूप रख लेते हैं, है कि नहीं है? और जब चाहते हैं तो फूल जैसा कर लेते हैं, और जब चाहते हैं तो पर्वत जैसा कर दिया, मालूम नहीं पड़ता। अपनी पूरी तो बात छोड़ दीजिए, अगर हाथ रख दें तो वैसा हो जाता है। तो हरदास बाबा को ये मिलता है अवसर कि वो उस दाढ़ी में अपना कंधा लगा लेते हैं, और केहर सिंह चूक जाते हैं। कई गाथाओं में आपने देखा होगा कि महाराज जी कभी फूल से बने हैं, कभी बहुत बहुत भारी हो गया। मैंने आपको बताऊं, सुधीर दादा चल रहे थे उनके साथ, और महाराज जी ने एक बार उनके कंधे पे हाथ रख दिया था, और जब उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है तो उस समय क्या, सुधीर दादा उस वजन को सह नहीं पाए। तो पूरा वजन तो कैसे सह लेते भक्त लोग? लेकिन वो लीला का अलग पार्ट था, वो लीला अलग थी।
ये लीला अलग थी। ये मैंने गाथा इसलिए सुनाई कि केहर सिंह महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे हैं। महाराज जी की बड़ी गाथाओं में महाराज जी साथ रहे हैं। केहर सिंह, मेहरोत्रा साहब जो लखनऊ वाले, मैंने आपको उनका निवास दिखाया था, जहाँ महाराज जी का, हम ऑफिस कहते हैं कि महाराज जी का ऑफिस है वहां पर। तो महाराज जी, वही आपको एक याद होगा, केहर सिंह के लड़के के आंख में अखरोट लग गया था, चश्मा उसके अंदर चला गया था, और आज भी उनकी आंख में कण है। वो भी गाथा मैंने सुनाई थी, अलीगढ़ में ऑपरेशन हुआ था, है ना। तो वही केहर सिंह मलाल करते रहे, हालांकि वो भी अब हमारे बीच में नहीं है। साहित्य में ये जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया कि केहर सिंह जब कभी वार्ता हुआ करती थी तो उस समय वो कहा करते थे कि महाराज जी ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से जब ये कहा था तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि महाराज जी, अरे वो तो भार उनका कौन उठाएगा, वो तो अपना भार स्वयं उठाते थे, इस जग का भार अपने कंधों पे लिए हुए हैं, तो हम उन्हें अपना, उनकी डांडी में यानी पालकी में अपना कंधा नहीं लगा, है ना। वो रब्बू दादा की भी गाथा मैंने सुनाई थी कि रब्बू दादा से केहर सिंह ने बातचीत में ये कहा था, तू नाचेगा। केहर सिंह वो होली का समझ रहे थे, और केहर सिंह इसी बीच विदा ले जाते हैं संसार से, तो रब्बू दादा उनकी चिता के आगे यमुना तट पर नाचे थे जाके। वही केहर सिंह जिनके लिए महाराज जी ने मौसम बदल दिया था। गर्मी में लाइट नहीं आ रही थी और केहर सिंह लेटे हुए थे, करवट पे करवट बदलते जा रहे थे, तो महाराज जी ने ठंडक कर दी। वही केहर सिंह जिन्होंने डायबिटीज हो गई थी उनको, और महाराज जी ने उनसे कह दिया था सब कुछ खाओ, मीठा खाओ तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। उनकी डायबिटीज ठीक हो गई। ये अलग बात है कि महाराज जी ने खुद मीठी चीजें छोड़ दी थी, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां अनन्य भक्त होते हैं, और उन अनन्य भक्तों के बीच में ये मौका मिलता है तो लोग, कोई तो उस मौके को भुना लेते हैं, उठा लेते हैं, उस मौके पर चूकते नहीं है, और कुछ लोग चूक जाते हैं। हालांकि केहर सिंह ने महाराज जी के जीवन यानी मानव देह लीला के समय पूरी तरह से समर्पित रहे, और इसके बाद जब महाराज जी ने सूक्ष्म रूप रख लिया तो सिद्धि मां के कंधे से कंधा मिला के सभी आश्रमों में महाराज जी के भक्तों के लिए ऐसा अतुलनीय काम करके गए हैं, ऐसी व्यवस्था की उन्होंने, जिसे महाराज जी का जब भी कोई वर्णन करता है बिना IAS अधिकारी केहर सिंह का नाम लिए हुए पूरा नहीं होता है। बहुत सारी गाथाएं मैंने आपको बताई, क्योंकि एक IAS अधिकारी के लिए कुछ जो भौतिक चीजें होती हैं वो असंभव नहीं होती। लेकिन और हुआ भी क्या, महाराज जी को, जो महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त हैं, जो आज बुजुर्ग हैं, जैसे रब्बू दादा है, संजीव दादा है, और लोग हैं, वो क्या पापा जी कहते हैं। हम ये एपिसोड केहर सिंह जी को समर्पित करते हुए आज हम आपसे लेते हैं विदा, और एक राय देते हुए, सपने में भी यदि महाराज जी कहें तो राजी हो जाना, है ना, कोई भी सेवा के लिए। और कहते हैं कभी कभी, और मन में आप पहले से तैयार होंगे तो आपकी सेवा जरूर लगेगी, और उससे होगा क्या, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी तो कहते हैं ना, किस्मत तो चमकी, लेकिन उस किस्मत को न सेवा करने का केहर सिंह को मलाल रहा था, तो ऐसा हमको मलाल न रहे। ठीक है सर, चल पड़े।